करती है। और इसका एक प्रमाण है कि बहुत वर्षों से मैं बिहार जाता था तो दक्षिण बिहार के लोग कहते थे कि हमारा अगर अलग प्रदेश बन जाए, झारखंड हो नाम, कोई और नाम हो, तो हमारा विकास अधिक होगा। मैं कभी उत्तर प्रदेश जाता था तो वहां के जो पहाड़ी इलाके हैं वे कहा करते थे कि अगर हमारे ये पहाड़ी क्षेत्र वह अलग उत्तराखंड के रूप में, प्रदेश के रूप में बनाए जाए तो यहाँ का विकास अधिक होगा। और मध्य प्रदेश में जब कभी इस ओर आता था, रायपुर के आसपास जाता था, बिलासपुर जाता था, तो वहां के लोग कहते थे कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सरकार जब केंद्र में बनी, वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, मुझे गृह मंत्री का दायित्व दिया, तो नए राज्य बनाने का जो दायित्व है वह गृह मंत्री संभालता है। तो कानून बना करके, विधेयक बना करके जब लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्तुत किया और सदन ने इसको पारित करके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड प्रदेश बनाए, तो उसके बाद कहीं पर भी जाता हूं तो लगता है कि ये प्रदेश जो है वो बाकी प्रदेशों से इस नाते भिन्न है कि यह भारतीय जनता पार्टी की साख को बढ़ाता है कि ये लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर भ्रमण करते हुए अगर किसी स्थान पर पहली बार जाता हूं तो उसका भी अपना आनंद होता है। मैं यहाँ आया, मैंने कहा भाई मुझे तो मनेंद्रगढ़ कहा गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मनेंद्रगढ़ जो है वो तो क्षेत्र का नाम है, ये जो स्थान है वो चिरीमिरी है। तो मैंने कहा कि मुझे याद नहीं आता मैं कभी चिरीमिरी पहले आया हूं, ये नाम ही बड़ा विचित्र है। तो ये आए थे। बहुत खुशी है मुझे, और मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को ये कहने आया हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं। इस नाते सौभाग्यशाली है कि आपको अभी तो विधानसभा का चुनाव करना पड़ रहा है, ये पहला अवसर, और कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव करने का भी मौका मिलेगा। और इन दो प्रदेशों में मतदाता के जो दो अलग अलग जवाबदारियां हैं, उन दोनों को निभाने का मौका मिलेगा। कोई पूछ सकता है कि दो कौन सी जवाबदारी है? मैं उनको कहता हूं कि अच्छा लोकतंत्र वो कि जो पुरस्कृत भी कर सके, जो दंडित भी कर सके। अच्छा मतदाता वो कि जो पहचान कर सके कि कौन सा शासक अच्छा है, कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सा नेता अच्छा है, और इसकी पहचान कर सके कि कौन सा शासक ऐसा है कि जो कोई काम नहीं करता या गलत काम करता है। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव करेंगे तो आपको पीछे मुड़कर के देखना होगा कि 5 साल यहां पर डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो शासन चला है उसने कैसा काम किया है। मैं तो जहां पर जाता हूं हिंदुस्तान में, लोग याद करते हैं, कुछ प्रदेश के हमारे लोगों को अच्छी तरह से याद करते हैं, और उनमें से एक डॉक्टर रमन सिंह है जिसको सब लोग सब जगह पर प्रशंसा होती है। मेरा उनसे पहला परिचय निकट का, जानता था, लेकिन पहला परिचय निकट का आया जब 1997 में मैं अपनी स्वर्ण जयंती रथ यात्रा पर था।
महीने मेरी वो यात्रा चली थी, जिसमें मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के भारत के उन देशभक्तों को, जिनके कारण देश को आजादी मिली थी 50 साल पहले, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में था, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उस मध्य प्रदेश में मेरे साथ साथ डॉक्टर रमन सिंह चल रहे थे और रमन सिंह जी के गांव में भी जाना था। और उस गांव में पहुंचते पहुंचते रात्रि के 3 बज गए और मैंने उन्हें कहा कि भाई इस समय 3 बजे हम पहुंचेंगे, हमारा रथ पहुंचेगा, तो उस समय कैसी सभा होगी रात को 3 बजे। उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी होगी, आप चलिए। और सचमुच मैं जब वहां पहुंचा 3 बजे, उनका पूरा का पूरा गांव, कौन सा कवर्धा, वो कवर्धा गांव पूरा का पूरा ऐसे जगमगा रहा था जैसे मानो दिवाली हो। और देखा कि सभा स्थल पर पूरा का पूरा गांव, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब लोग एकत्र हुए थे। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह व्यक्ति, यह हमारा कार्यकर्ता, वह कितना लोकप्रिय है, वह कितना प्रभावी है कि उनके प्रभाव से पूरा का पूरा गांव रथ यात्रा का स्वागत करने वहां आया था। और फिर काम करते हुए तो मैंने उन्हें देखा ही है। उनके साथ जो राज्यपाल थे वो आज भी दिल्ली में रहते हैं, मुझसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में आपके डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का जैसा स्वरूप बदला है। जिस प्रकार से जनता का कल्याण हुआ है, महिलाओं का कल्याण हुआ है, बच्चों का कल्याण हुआ है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मेडिकल डिपार्टमेंट की जैसी उन्नति हुई है। और फिर सबसे बढ़कर के लोगों को आजकल महंगाई के जमाने में जहां चावल ठीक प्रकार से नहीं मिलते, वहां पर चावल जिस प्रकार से उपलब्ध करवाए हैं, बहुत बड़ी सेवा की है जनता की। और वहां की जनता पूरी तरह से इस बात के लिए संकल्प करके बैठी है। अच्छा काम किया है डॉक्टर रमन सिंह ने, अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पुरस्कृत करके हम 5 साल के लिए फिर से गद्दी पर बिठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे उम्मीदवार हैं उन सब के कमल के निशान पर बटन दबा करके उनसे फिर से विजयी बनाएंगे। ये पहला काम है मतदाता का। दीपक पटेल, मैंने तो सोचा कि ये नाम तो मुझे ना लगता है कि जैसे बोलो मैं जिस गुजरात का प्रतिनिधि हूँ लोकसभा में उसी के हैं। उन्होंने कहा है तो गुजरात के, लेकिन यहाँ पर जन्मे हैं, यहाँ बसे हुए हैं, यही के हो गए। बहुत अच्छा है दीपक पटेल आपके